दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती 2024 का रिजल्ट आ रहा है कुछ ही दिनों के अंदर। तो बच्चे क्या है, थोड़ा परेशानी में देखे जा रहे हैं। बार बार वो मेरे से संपर्क कर रहे थे कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, जैसे कि एक तो है कास्ट सर्टिफिकेट, इसके बारे में दिक्कत आ रही है। बच्चे कुछ कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बारे में भी मेरे से पूछ रहे थे। तो मैं आपको बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। कहीं ना कहीं अगर ये वीडियो आपने देख ली है तो आप आज से ही अभिषेक क्लासेस के शुभ चिंतक बन जाओगे, क्योंकि अभिषेक क्लासेस आपके मन की बात करता है, जो रियलिटी है उसको दिखाने की कोशिश करता है। तो लाइक का बटन दबाएंगे और सभी प्यारे बच्चों से मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो पर कम से कम 1000 बच्चों का अंगूठा या फिर प्यारी प्यारी उंगलियां दबनी चाहिए लाइक के बटन पे, ठीक है। तो अब आप बोर्ड पर ध्यान देना। दोस्तों, इंडिया पोस्ट जीडीएस रिजल्ट 2024 इंपोर्टेंट्स डॉक्यूमेंट्स, जैसा कि एक इंपोर्टेंट्स डॉक्यूमेंट्स होता है कास्ट सर्टिफिकेट, जिसे हम लोग काफ़ी नामों से जान सकते हैं। जाति का प्रमाण पत्र, अलग अलग जाति के बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उनको उसका प्रूफ देना होता है। इसे ही हम कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी कहते हैं और इसे ही कास्ट सर्टिफिकेट कहते हैं। सबसे बड़ा इसको लेकर के प्रश्न यही है कि ये सेंट्रल का चाहिए या स्टेट का चाहिए, यानी कि केंद्र का या अपने राज्य का। कास्ट सर्टिफिकेट दो प्रकार का होता है, एक तो अपने ही राज्य से बनता है, दूसरा सेंट्रल से बनता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको नोटिफिकेशन के ऊपर लेकर जाऊंगा कि नोटिफिकेशन में आपने साफ साफ देख लिया होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने ऐसा कोई जिक्र किया नहीं कि कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का चाहिए या स्टेट का चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को परेशान उतना नहीं होना चाहिए और सोशल मीडिया की झूठी अफवाहों से बचकर रहना चाहिए। जब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट खुद ही आपसे नहीं कह रहा कि सेंट्रल का चाहिए या फिर स्टेट का चाहिए, तो फिर इतने आप परेशान अभी क्यों हो रहे हो, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़कर बताना। तो मैं समझता हूं जो आपके पास आज की तारीख में अपना जाति का प्रमाण पत्र है उसे ही पास रखो। इधर उधर भागने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कोई भी आपको इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट नहीं करने वाला। चाहे स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट लेकर चले जाना, चाहे सेंट्रल का लेकर चले जाना। अवेलेबल है तो सेंट्रल का लेकर चले जाना, नहीं है तो फिर राज्य का ही लेकर चले जाना, ठीक है। अब कैटेगरी वाइज चर्चा करते हैं। ईडब्ल्यूएस के बच्चे कुछ कह रहे थे, सर हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो 1 साल की वैलिडिटी वाला होता है, यानी हर साल ये बनता है। तो हमारा पुराना हो गया, नया कास्ट सर्टिफिकेट बनाने में दिक्कत आ रही है, तो क्या हम रिजेक्ट हो जाएंगे? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। कुछ राज्यों के अंदर ये रूल्स दे दिए गए हैं सरकार के द्वारा कि आपका जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है 1 ईयर का, उसको आप शपथ पत्र के जरिए बढ़वा सकते हो। जब आप डीवी करवाने जाओ तो शपथ पत्र साथ में लेकर जा सकते हो, उसकी वैलिडिटी बढ़ जाती है। कोई इतना बड़ा इश्यू वाली बात है नहीं। मैं स्क्रीनशॉट भी बताता हूं आपको, ये देखिए। कुछ राज्य में, जैसे राजस्थान में ये बोल दिया गया है कि ईडब्ल्यूएस का कास्ट सर्टिफिकेट 1 साल से 3 साल तक वैलिड हो सकता है, शपथ पत्र आप प्रस्तुत कर सकते हो। नेक्स्ट है ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी का 3 साल का वैलिड होता है, तो ये सब आपको पता ही होगा, 3 साल से पुराना नहीं चलता है। एससी एसटी लाइफ टाइम चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है कैसा चाहिए, 2 प्रकार से होता है। एक तो ऑफलाइन वाला होता है और एक ऑनलाइन वाला होता है। तो मैं समझता हूं आपके पास ऑनलाइन वाला है तो ठीक है। ऑफलाइन वाला पहले चलता था, अब तो ऑनलाइन चलता है, क्योंकि उसको डिजी लॉकर से चेक किया जाता है। इस तरीके से आप इसको देखना। बाकी एक काम करना, आप नोटिफिकेशन है क्या आपके पास जीडीएस भर्ती का? नोटिफिकेशन में सारे ही कैटेगरी वाइज आपको कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है कि मैं बता देता हूँ। एससी एसटी को सेम ऐसा कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए जो इंग्लिश फॉर्मेट में हो। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को कुछ इस तरीके का चाहिए, है क्या आपके पास? मिलान कर लेना, ठीक है। एंड ओबीसी कैटेगरी को इस तरीके का चाहिए। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट थोड़ा
ऐसा ही होना चाहिए, इसके अलावा अलग आपका फॉर्मेट का है तो वो नहीं मान्य होगा। भाई डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने पहले ही कह दिया कि हम जो बता रहे हैं इसी तरह होना चाहिए, ठीक है। तो वो थोड़ा देख लेना, मैं फॉर्मेट आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से देख लेना, आसानी हो जाएगी। कुछ बच्चे क्या है नोटिफिकेशन नहीं देख पाते हैं। एक और सवाल था, ये किस डेट से पुराना नहीं चलेगा। कुछ बच्चे कह रहे थे सर हाँ फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का, अभी यानी कि बन रहा है अभी तो हमारा, लेकिन जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगा उससे पहले बन जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका मैंने जो ये आपको ईयर बताया है कि कितने साल पुराना नहीं होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप कहीं ना कहीं चलना। बाकी अभी आप बनवा रहे हो या फिर नहीं बना है, डीबी से पहले बन जाएगा तो वो कोई आपका ऐसा नहीं है कि आप लोग रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। ये आपके कास्ट सर्टिफिकेट का मैंने पूरा जवाब दे दिया है। मेरे ख्याल से अब कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर शायद ही आपका कोई प्रश्न रहा होगा। क्लियर। नेक्स्ट है दोस्तों कंप्यूटर का सर्टिफिकेट। अब ये कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट होता है ये 3 महीने से और 6 महीने वाला हो सकता है। 3 महीने आप कंप्यूटर कोर्स करिए, जिसे RSCIT कहते हैं, RKCL भी कहते हैं, 6 महीने वाला भी ये कोर्स होता है, तो वो आप कोई सा भी कर सकते हो। सर हमने तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट लिया ही नहीं, हमने तो कोर्स ही नहीं किया, हमारे पास तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है नहीं, तो क्या रिजेक्ट होंगे? नहीं प्यारे बच्चों, आपको कोई भी रिजेक्ट नहीं करने वाला, लेकिन मैं समझता हूँ आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए, ये ज़रूरी है। भले आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना मांगा जाए और लेकिन बाद में इसकी आवश्यकता पड़ती है, ये लोग मांग लेते हैं, ठीक है। आप जब जॉइनिंग लोगे, ड्यूटी करने लग जाओगे ना, तो उस ड्यूटी के दौरान भी आपसे ये कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांग लेते हैं, ऐसा है। बाकी आप ये भी समझते होंगे कि GDS को कंप्यूटर से मतलब ही क्या है। GDS BPM का जो पद होता है उसको एक एंड्रॉयड डिवाइस दी जाती है, उसी के इर्द गिर्द वो काम करता है। बाकी ABPM और डाक सेवक तो कंप्यूटर और डिजिटल माध्यम से कोई मतलब ही नहीं है। तो ये थोड़ा गलत है कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट अनिवार्य किया जाए, इतना जो है कंपलसरी नहीं है, लेकिन मांगते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट का जवाब मिल गया। नेक्स्ट है निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। प्यारे बच्चों आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की कोई भी आवश्यकता नहीं है, समझ गए ना। लेकिन मैं समझता हूं कि आप जब ट्रेनिंग करने जाओगे, जॉइनिंग लेकर जाओगे, तो उस समय ये लोग निवास प्रमाण पत्र मांगते हैं। पैन कार्ड अनिवार्य नहीं है, लाइसेंस जरूरी नहीं है। अब दोस्तों ये सारी बातें होने के बाद मैं मेरी बातें करता हूँ प्रैक्टिकली। बच्चों से मैंने ये जाना है कि कहीं कहीं जगह पर ये बच्चों से मांगा गया था पिछली भर्तियों में, कहा था कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का है तो ही आप सक्सेसफुली डीबी होगा, वरना आप रिजेक्ट हो जाओगे। बच्चों से कहा है, ये भी कहा है कंप्यूटर सर्टिफिकेट लाइए। तो उस स्थिति में आपको एक ही जवाब देना है कि श्रीमान डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का आप नोटिफिकेशन पढ़ लो एक बार, उसके बाद ही मेरे ऊपर कुछ निर्णय लीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बिल्कुल कुछ नहीं कहा है। तो आप किस नियम, किस रूल से मेरे से मांग रहे हो, और यदि ज़्यादा ही आपको वहाँ परेशान किया जाता है इन सर्टिफिकेट को लेकर, तो ज़्यादा आपको पंगा नहीं लेना, धीरे से बोल देना है सॉरी सर, अगला जब सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो ऐसे छूट मिल जाती है, ठीक है। फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर ये डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमियां होती हैं तो आप उस कमियों की पूर्ति सेकंड डीबी के दौरान कर सकते हो, ठीक है। बाकी आज ये कहीं ना कहीं वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित रहेगी, क्योंकि बच्चे परेशान हो रहे थे, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मस्त रहो, हंसते खेलते मुस्कुराते रहो, कुछ ही दिन में रिजल्ट आ रहा है। और मैं कहता हूँ कि पागल मत बन जाना यूट्यूब पर, पागल बनाने वाले इतने आ गए हैं, बेहोश हो जाओगे, हॉस्पिटल में भर्ती मत हो जाना, ठीक है। गुस्सा आती है, हर कोई वीडियो बनाने लग गया है, GDS ये वो।
लेकिन कोई बात नहीं, बनाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, हंसते खेलते मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत।